क्षुद्र ग्रह, ठीक है। या ग्रह के बारे में बोल सकते हैं, ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह। तो देखते हैं फिर ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। ग्रह, उसके बाद से उपग्रह, उसके बाद से क्षुद्र ग्रह। तो आपका राशि हो चुका था, तारे हो चुके थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रह के बारे में कि आखिर ग्रह किसे कहेंगे। तो ग्रह, ग्रह किसे कहेंगे? ग्रह किसे कहेंगे? तो ग्रह जो होती है जिसमें प्रकाश या ऊर्जा स्वयं का नहीं होता है, ठीक है। जिसमें प्रकाश या ऊर्जा स्वयं का नहीं होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे, ठीक। ये तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तारों के चारों ओर क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे, ठीक। दूसरी चीज़, इसमें प्रकाश ऊर्जा स्वयं का नहीं होता है, तो ये किससे प्रकाशित होते हैं? तारों से प्रकाशित होते हैं। और ये चारों ओर तारों के चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाने के कारण क्या होता है? तो वो तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसकी? तारे की, जिसके कारण इसके चारों ओर ये परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। इसमें फिर देखेंगे हम परिक्रमा, परिक्रमण एवं परिभ्रमण के बारे में। और भी जैसे इसमें ग्रह के बारे में अभी जो छोटी मोटी बातें हैं उसको अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसकी जो दिशा होती है, जैसे हमारे जो ग्रह हैं, इसकी जो दिशा है वो किस प्रकार से है, मतलब परिक्रमा किस प्रकार से करते हैं? तो ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अर्थात बाएं से दाएं, ये ग्रह जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। हमारे जो ग्रह है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मैं उसको बोल रहा हूँ, जो हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं वो ये एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, बाएं से दाएं। लेकिन दो अपवाद हैं, शुक्र और रुण, ये दोनों क्या करते हैं? क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, ठीक। इसके बाद से अगर सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या है हमारे 8, ठीक है। क्योंकि 24 अगस्त 2006 को प्राग, ये चेकोस्लाविया में है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन, इसका हेडक्वार्टर है प्राग। तो 24 अगस्त 2006 में जो मीटिंग हुई थी उसमें जो हमारा 9वां ग्रह है प्लूटो, उसको हटा दिया गया और इसको बौना ग्रह के रूप में कहा कहा जाने लगा, ठीक। प्लूटो को हटा दिया गया और इसको बौना ग्रह कहा जाने लगा। हटाने के कारण क्या होता है? तो हटाने का कारण ये है, तो कुछ इसमें से परिभाषित किए गए हैं या किस प्रकार से है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि, या हम ग्रह की श्रेणी में किसको रखते हैं। तो उसमें से पहला पॉइंट है, कोई ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड होगा, कोई भी ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड होगा जो निश्चित कक्षा में
सूर्य का परिक्रमा करे, सूर्य का परिक्रमा करे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन के द्वारा निर्धारित की गई है कि ग्रह आप किसको बोलेंगे, जिसके कुछ क्राइटेरिया दी गई है, जिसमें से पहला जो है, कोई ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड होगा जो निश्चित कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करे। दूसरा, इसमें से गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण गोलीय आकृति ग्रहण कर ली हो, गोलीय आकृति ग्रहण कर ली हो, ग्रहण कर लिया हो। तीसरा इसका काम है, स्वयं का गुरुत्वीय बल इतना हो स्वयं का गुरुत्वीय बल इतना हो कि उसे अन्य आकाशीय पिंड, जो भी हैं हमारे अन्य आकाशीय पिंड, उसके पथ से पृथक बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं, या आप इसको एक लाइन में बोल सकते हैं कि किसी का रास्ता ना काटे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा एक परिभाषित की गई है ग्रह की, जिसके अनुसार से यह भी आवश्यक हो कि ग्रह अपनी कक्षा में या अपनी कक्षा का एकमात्र पिंड हो। ठीक, अब ये क्राइटेरिया जो यहाँ से चारों क्राइटेरिया, ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने हम ग्रह के परिभाषित भी किए हैं, और ये दीर्घवृत्ताकार पथ में गमन करते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में। ठीक है, कोई भी ग्रह जो होती है अपनी कक्षा में दीर्घवृत्ताकार पथ में गमन करते हैं। उसके पश्चात से ये जो तीनों बातें होनी चाहिए थी, चौथी बात आई, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन के द्वारा ये कहा गया कि अपनी कक्षा का वो एकमात्र पिंड हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वो अपनी कक्षा का एकमात्र पिंड होना चाहिए। प्लूटो को हम बौनाग्रह के उसमें शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा सीरस करके एक बौनाग्रह, अन्य अन्य बौनाग्रह में, यहाँ पर अन्य में लिख सकते हैं सीरस। अब इसमें आप बताइए क्या आपको समझ में नहीं आया।